प्यारे देशवासियों, नमस्ते। और एक बार फिर से आपका स्वागत है गेट 100 विद श्रीकांत में। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे का चैप्टर देखेंगे। एक्सरसाइज 3.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज 3.1 में हमने पढ़ा क्या है? हमने वहां पर पढ़ा है रेडियन मेजर, रेडियन एंड डिग्री मेजर, ठीक है जी। रेडियन एंड डिग्री मेजर हम लोग वहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। मीन्स किस तरह से रेडियन की वैल्यूज को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन क्या है, डिग्री क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें हम 3.1 में कवर कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, 3.2 की ओर। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी बुक, कॉपी और पेन के साथ में जरूर बैठ जाइए। और हम लोग शुरू करने वाले हैं आज सबसे अच्छा टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप लोग पहले 9th और 10th में, है ना, 9th और 10th में भी कुछ ना कुछ चीजें तो आप देख चुके हैं। पहले भी मैंने बताया था, देख क्या चुके हैं, जो हम देख चुके हैं वहीं से उसको लेते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास का भी रिवाइज करेंगे और थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे। तो क्या क्या देख चुके हैं? देखो, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखा होगा, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में मिले होंगे। सबसे पहले 6 टाइप ऑफ रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। साइन एक्स मिला होगा, ठीक है ना, कॉस एक्स मिला होगा, ओके। और क्या क्या? टेन एक्स देखा, ठीक है, कॉट एक्स, है ना, कॉट एक्स। और क्या? और आपको मिला सेक एक्स और कॉसेक एक्स। ये 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनसे आप लोग सब लोग परिचित हो। अगर आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं तो इन चीजों से आप लोग अच्छे से परिचित हैं कि क्या साइन एक्स होता है, क्या कॉस एक्स होता है, क्या टेन एक्स है, क्या कॉट एक्स है, सेक एक्स है और कॉस एक्स है, कॉसेक एक्स है। इसके लिए आपने एक वो सबका जो ये रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इनको डिराइव किया गया, ठीक है ना। और इसमें क्या साइन एक्स होता है सबको अच्छे से पता है ना, PBH क्या होता है? पंडित भोला प्रसाद, है ना, हर हर बोले, ये सबने पढ़ा होगा, ठीक है। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। और क्या बोलते हैं ये? कुछ लोग और भी इसको अलग अलग ट्रिक से याद रखते हैं। तो ये क्या है? ये साइन एक्स मीन्स, साइन एक्स का मतलब होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सबको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये क्या है? बेस है, ठीक है। बी का मतलब यहां से बेस है। कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है। टेन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। और यहीं से ये भी सीखा होगा, कॉट एक्स सीखा होगा। ये क्या होता है? ये सेक एक्स होता है। और ये क्या होता है? ये होता है कॉसेक एक्स। यस और नो? तो इतनी चीजें आपने 10th में सीख रखी है। और भी कुछ चीजें आपने 10th में पढ़ी हैं क्या? अब जैसे देखो, ये साइन एक्स है, साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉसेक एक्स इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही तो पढ़ा था हमने। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक एक्स। जब हम लोग आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो इनका यूज सबने किया होगा, है ना। 10th में आ रहा है सबको समझ में। साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपको यहां भी याद रखना है। 10th में पढ़ा था तो ये 11th में कंटिन्यू है, 12th में भी कंटिन्यू रहेगा और उसके आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। तो अब देखो, हम ये भी लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक एक्स, बिल्कुल सही है। कॉस एक्स को इसी तरह से क्या लिख सकते हो? देखो, कॉस एक्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, सेक एक्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस है, मींस एक दूसरे के अपोजिट है। तो cos x को आप लिख सकते हो 1 अपॉन sec x। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, सारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, आपको अच्छे से पता भी है। और नहीं भी पता हो तो आज आपको पता चल जाएंगे, ठीक है ना। 10x देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot x का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसी तरीके से 10x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cot x हो जाएगा। cot x को लिख सकते हैं 1 अपॉन 10x, ठीक है ना। और sec x को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन, ये देखो, sec x को क्या लिखोगे? 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x। और cosec x को क्या लिख लेंगे? 1 अपॉन sin x, है ना। तो ये भी हम बोल सकते हैं ना कि sin x इंटू cosec x अगर आप करोगे तो 1 आएगा। ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके कितना दे देंगे? 1 दे देंगे। सिंपल है। cosec x इधर गया, बचा क्या? 1 गया। sec x इंटू cos x मीन्स ये दूसरे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, sin x के साथ cosec x
cos x के साथ sec x और tan x के साथ cot x। ये बहुत अच्छे से 10th क्लास में भी आपने सीख रखा है। और क्या सीख रखा है 10th में, है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, मैं इसीलिए बार बार आपको ये बता रहा हूं। ये जब अपने माइंड में रहेगा ना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमें 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में बहुत ही आनंद आने वाला है। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहने चाहिए अपने। हमने और क्या पढ़ा है देखो, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। कुछ 2-3 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं ना, पिछली क्लास में भी हमने देखा था, आज भी देखते हैं। क्या पढ़ा था हमने वहां पे, बड़े अच्छे से प्रूफ किया था। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमने सीखा था। और क्या सीखा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, है कि नहीं। और क्या सीखा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू था सेक स्क्वायर एक्स, गलती नहीं चलेगी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या था, कॉस सेक स्क्वायर एक्स। ये सुनो, ये हमने अच्छे से सीख रखा था, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना भी आता है। कैसे प्रूफ करना है, आपको अगर चेक करना हो तो ये देखो, जैसे थर्ड वाले को प्रूफ करना है सपोज, है ना। कॉट एक्स इज इक्वल टू हमने क्या जाना है, देखो कॉट एक्स क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। आप इसको यहां पर रखिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर को देखो, 1 प्लस क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इससे हमें क्या मिलता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर मिलता है ना। अब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल टू। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। और कॉसेक एक्स का फॉर्मूला क्या है, देखो कॉसेक एक्स क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, वही तो आ गया, हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सब बहुत इजी सी बातें हैं, हमने 10th में पढ़ा था और आप 11th में मैथमेटिक्स लेकर पढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजें आपको आती होंगी, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटीज का बहुत अच्छे से यूज हमने किया था क्लास 10th में, ठीक है, ये पढ़ा था। और आपने एक क्लास 10th में 90 माइनस थीटा एंगल पढ़ा होगा, देखो 90 माइनस थीटा एंगल आपने जाना होगा, और आपके टीचर्स ने आपको कहा होगा जरूर कि इसके बारे में हम लोग और ज्यादा डिटेल में क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये वक्त आ गया है अब कि अब हम इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ें। तो ये 90 माइनस थीटा एंगल आपने पढ़ा था, और उसके बाद आज हम लोग सीखने वाले हैं, मैं आपको बताता हूं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। पहले ये आप लोग नोट कर लीजिए, आपको अगर नोट करना हो, वैसे मैं समझता हूं ये सबको आता होगा, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इतना तो हमने 10th में पढ़ा था, 90 माइनस थीटा एंगल पढ़ा था। एक टेबल हमने पढ़ी थी, है ना, कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है। तो अभी हम टेबल भी जरा सा देख लेते हैं, क्योंकि उसी टेबल से आपको फिर वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट क्लास में आपने देखा था कि अब जो एंगल है अपने पास, वो एंगल कितना भी हो सकता है। 405 डिग्री तो हमने बनाया था, ये आपको एंगल इस बार 1720 डिग्री, ठीक है ना, 1800 डिग्री, ठीक, या फिर कोई आपको लिख देगा 30 पाई अपॉन 6, ठीक है ना। यह एंगल आपको आ जाएगा कितना, 31 पाई अपॉन 2। इस तरह से कोई भी एंगल हो सकता है, और इन सब का वैल्यू फाइंड करना होगा आपको। अभी तक आपने क्या सीखा था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही एंगल हमने अभी तक सीख रखे थे ना। अब हमें क्या करना होगा, ये सारे एंगल्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो आइए देखते हैं किस तरीके से फाइंड करेंगे, है ना। क्या 90 माइनस थीटा के आगे हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। पढ़ना क्या है, देखो मैं इधर लिस्ट आउट कर दे रहा हूं। आपने एक एंगल पढ़ा था 90 माइनस थीटा, यहां पे हम पढ़ेंगे 90 प्लस थीटा, ठीक है। और हम पढ़ेंगे 180 माइनस थीटा, ठीक, 180 प्लस थीटा, और क्या 270 माइनस थीटा, और क्या है 270 प्लस थीटा है, ठीक है। और क्या है 360 माइनस थीटा है, 360 प्लस माइनस थीटा, दोनों मीन्स कि इस तरह के बहुत सारे टाइप ऑफ एंगल्स हैं जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। साइन आपको पता होना चाहिए कि साइन किस तरीके से कहां पे क्या लगना है, तो ये सारी चीजें डिटेल्स हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे, ठीक। तो स्टार्टिंग करते हैं, क्वाड्रेंट से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है ना। पहले तो एक टेबल एक बार बना लेते हैं, ठीक है। ओके, तो एक बार हम लोग टेबल बना लेते हैं
कि पहले वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं किस तरीके से साइन कॉस टेन का वैल्यू होता है। तो टेबल किस तरीके से आप सबको याद भी होगी अच्छे से, साइन एक्स कॉस एक्स। हाँ, आप अपने कॉपी पे स्टार्ट कर सकते हैं बनाना, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। साइन एक्स कॉस एक्स और क्या था, टेन एक्स कॉट एक्स, ठीक, सेक एक्स और क्या है, कॉसेक एक्स, है ना। तो ये टेबल तो आपने 9th और 10th में, 9th में तो नहीं 10th में जरूर आपने पढ़ी है। तो अब देखते हैं साइन एक्स क्या है। साइन 0 का वैल्यू आपने पढ़ रखा है, 0 डिग्री होता है। साइन 30 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये सारी चीजें, तो ये जो साइन एक्स का वैल्यू था आपके टीचर्स ने जरूर आपको बताया होगा कि केवल आपको साइन एक्स का याद रखना है, और साइन एक्स का अगर आपको याद है तो ये पूरी टेबल आप भर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। कॉस एक्स में क्या होता है, देखो कॉस एक्स के लिए हम यहां से इसको अपोजिट साइड से लिखना शुरू कर देते हैं। ये होता किस तरीके से, ये हम लोग 11th में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है ना, कि ये 1 कैसे होता है। साइन एक्स और कॉस एक्स का हम ग्राफ भी बनाकर देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको ये टेबल ध्यान होनी चाहिए, ये वैल्यूज तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो आप इसको अच्छा होगा कि याद करके रखें अच्छे से, और रैंडमली अगर आपको कोई पूछ ले कि 1045 का वैल्यू बताइए तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो कॉस एक्स देखो, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 1/2 और ये हो जाएगा 0, ठीक। 10x के लिए क्या करना है, 10x का ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, है ना। डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर दो, 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 में किसी नंबर से डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/√3 बचा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1, और ये यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गया, बच गया कितना, √3। और 1/0 किसी भी नंबर में अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर इंफिनिटी आता है, मींस यू कैन नॉट डिफाइन, ठीक है। कॉट एक्स देख लेते हैं। कॉट एक्स क्या होता है, 1/10x, 10x का अपोजिट होता है। तो ये देख लो, या तो चाहे तो आप इसको इधर से भी लिख सकते हैं या फिर इसका अपोजिट कर दीजिए। मैं तो कहूंगा आप अपोजिट करना सीख लीजिए। 10 का वैल्यू जनरली आपको क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा। 1030, 1060 और 1045 इतना ज्यादा यूज होगा कि आपको क्वेश्चन करते करते इनके वैल्यूज याद हो जाएंगे। प्रॉब्लम कहीं कहीं पे कॉट में आ जाती है, तो कॉट आप क्या करेंगे, 10 का अपोजिट होता है, ये 0 है, ठीक है ना, 0 है। अब 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, 1/0, ठीक है। ये 1/√3 है, तो ये कितना हो जाएगा, √3, 1 तो 1 ही रहेगा, √3 क्या हो जाएगा, अपोजिट से, इन द सेंस मेरा क्या किससे था, रेसिप्रोकल करने से था, ठीक है ना। ये 1/∞ हो जाएगा 0, ठीक। अब sec x देखिए, cos x की वैल्यू आपको पता है ना। अगर cos x पता है तो अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है, cos x इज इक्वल टू 1/sec x, या sec x इज इक्वल टू तो 1/cos x, तो 1/1, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कर दो 2/√3, इसका रेसिप्रोकल करो √2, इसका रेसिप्रोकल करोगे 2, और इसका रेसिप्रोकल आप जब 0 का करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। क्लियर है। अब cosec x में देख लीजिए, cosec x क्या, साइन का रेसिप्रोकल कर दो, साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, 0 है। अब रेसिप्रोकल करेंगे, देखो तो 1/0 है ना, 1/0 क्या दे देगा, इंफिनिटी दे देगा। ये कितना आ जाएगा, 2 यहां पे आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 2/√3, और 1/∞ वैल्यू दे देगा आपको 0, ठीक है। आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से आपको 0, 30, 45, 60 और 90 के ये वैल्यूज तो आते थे, ठीक है। अब इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, 90 के आगे 120 डिग्री, 135 डिग्री,
270 डिग्री, ये सारे एंगल 180 डिग्री, 360 डिग्री, ये सारे एंगल्स आएंगे और इन सब की वैल्यू भी हमें फाइंड करना आना चाहिए। 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है आपके क्लास टेस्ट में या फिर स्कूल टेस्ट में, तो आएगा ही आएगा। आप अगर IIT जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी कभी कभी आपको इसका यूज तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो हम उसको फाइंड करना भी सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपको अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से हमें वैल्यूज फाइंड करने हैं। ये सबसे पहले आप क्वाड्रेंट बना लीजिए, ठीक है। क्वाड्रेंट इन द सेंस, देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये तो सबको पता है। बट यहाँ पे ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ये रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये रहेगा क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आपको पता है ना। ओके, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे पहले देखो ये एंगल, यहां पर जब आप इस एंगल को देखोगे ये एंगल कितना है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री से आप यहां तक आते हो, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 90 आप आते हैं, ठीक है ना, 90 90 ऐड करते चलिए, ये हो जाएगा 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। 180 प्लस 90 कीजिए, ये आ जाएगा कितना, 270 डिग्री आ जाएगा। और इसको और प्लस कीजिए तो यहां पर ये आगे बढ़ जाएगा, किसमें, ये आगे बढ़ जाएगा 360 डिग्री का हो जाएगा। यस और नो, हो गया। अब पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये रोटेशन कंटिन्यूअस ऑन रहता है, ये कितना भी आगे जा सकता है। 360 आप प्लस 90 करके और आगे जाएंगे, उसमें प्लस 90 करेंगे और आगे जाएंगे, तो इस तरीके से ये रोटेट होता रहता है ना। तो हम ये 4 कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू देखेंगे कि क्या होती है, ठीक है। अब सबसे आपने देखो 10th क्लास में क्या पढ़ा था, 90 माइनस थीटा एंगल पढ़ा था। ये अच्छे से आपने पढ़ा होगा कि 90 साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉस थीटा, है ना। बताया होगा कि 90 डिग्री पे आने के बाद ये साइन का एंगल किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है। कॉस का किस में चेंज हो जाता था, साइन में चेंज हो जाता था, है ना। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता था, साइन थीटा हो जाता था। तो ये कैसे होता था आप लोग एक बार 10th की बुक में जरूर देख लें, ठीक है। नहीं आता होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से 90 माइनस थीटा कॉस में चेंज होता है, कॉस का साइन में, सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, है ना। तो ये देखा था हम, अभी यहां पे फोकस करते हैं जरा सा। ओके, तो ये देखो 90 माइनस थीटा, अब सपोज करो, ध्यान से समझते चलिए, देखिए, ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी केवल आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। ये एंगल थीटा है सपोज, ठीक, ये एंगल थीटा है। और अगर ये एरो मैं इसको अगर मैं मेजर करना चाहूंगा तो अभी जो अपना थीटा एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सपोज करो थीटा इधर आ जाए, ठीक है ना, थीटा इधर आ जाए और आपको एंगल मापने के लिए कैसा बताया गया था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल आएगा, ठीक है ना। अगर आप यहां से इस तरफ से मापने लगेंगे तो ये माइनस थीटा कहलाएगा और इस तरफ से चलेंगे तो ये प्लस थीटा कहलाएगा। तो जनरली हम प्लस थीटा लेकर चलेंगे, माइनस की भी जरूरत पड़ेगी बट उसकी जरूरत अभी यहां पे नहीं है, इसको हम अभी प्लस थीटा लेकर चलते हैं, ठीक है जी। ओके, देखिए ये आ गया अगर इधर, है ना, तो ये किस में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। इस तरफ आ जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा, ठीक है। और तब ये यहां पे ऐसे घूम के आ चुका होगा, ठीक ना। और देखो इस तरफ आ गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कहलाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एंगल इधर से इतना घूम के भी जा सकता है और इधर से ऐसे भी आ सकता है। तो अगर आप इसको ऐसे घूम कर ये इधर जाएगा तो वो प्लस थीटा मापा जाएगा और अगर इस तरीके से आता है तो ये माइनस थीटा लिया जाएगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं, आपसे अगर मैं कहता हूं साइन में, पहले हम साइन के लिए फाइंड करते हैं। देखो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक,
90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है ना। आपसे अगर पूछा जाए साइन 90 प्लस थीटा, ठीक, 90 प्लस थीटा अगर बोला गया है तो आप ध्यान देना, थीटा एंगल जो है इसको हम इस तरीके से ना मेजर करके, ये इसको आप अभी हटा दो, ठीक है। ये तो 90 डिग्री हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना, और ये थीटा एंगल, ठीक। तो ये टोटल यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, ये 90 प्लस थीटा एंगल हो गया, है ना। 90 प्लस थीटा एंगल आपका चला गया किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आने के बाद इसकी वैल्यू क्या चेंज होती है? साइन क्या चेंज होगा? हमें ये ध्यान देना है, ठीक है। तो जब भी एक बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, ये वर्टिकल लाइन जो है, वर्टिकल लाइन पे कौन से एंगल आ रहे हैं? एक तो आपको मिल रहा है 90 डिग्री का एंगल और एक आपको मिल रहा है 270 डिग्री का एंगल। तो यहां पर आप लिख लेना, जब भी आपको 90 डिग्री और 270 डिग्री का एंगल मिले, ठीक है ना, 90 डिग्री 270 डिग्री, या फिर प्लस करके अगर आप और आते हो एक चक्कर इसमें, एक रोटेशन और पूरा कर लेते हो, अगर ये एंगल्स आपको मिलेंगे तो आपका क्या चेंज हो जाएगा आंसर? साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, ठीक है। ये नोट कर लेना, बहुत अच्छे से नोट कर लेना। अभी हम डिटेल में देखते हैं कैसे क्या होगा, ठीक है। टेन चेंज हो जाएगा किसमें? कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, ठीक है। सेक चेंज हो जाता है किसमें? कॉसेक में, और कॉसेक चेंज हो जाता है सेक में। ये अगर 90 और 270 डिग्री के एंगल आते हैं तब, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई भी और एंगल रहेंगे दूसरे, 270 माइनस ये 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, इस तरीके से एंगल रहेंगे तो वही वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। साइन थीटा का साइन थीटा मिलेगा, केवल साइन चेंज होगा, ठीक। तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अभी ये आगे काम आने वाला है आपको, ठीक। थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें कंप्लीट करते हुए आगे चल रहे हैं, जिससे कि हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आए समझने में। एक बार आप ये समझ जाएंगे अच्छे से, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये 180 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो जब भी आप थर्ड क्वाड्रेंट में आए, अभी जैसे देखो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैंने बताया था, आप कैसे चले गए? 90 डिग्री ये हो गया प्लस थीटा ये हो गया, ठीक है। एक और तरीका है, आप 180 माइनस थीटा भी तो बोल सकते हो, ठीक है कि नहीं। कंप्लीट एंगल कितना हो गया? ये 180 हो गया, ठीक है। आपको केवल कितना चाहिए था? यही तो चाहिए था बस, ठीक है। तो 180 से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 180 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें आना है तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा, ये एंगल है ना, तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा। इधर जाना है, ठीक है, 270 प्लस थीटा हो जाएगा, अदरवाइज माइनस थीटा रहेगा, ठीक है ना। अब एक बेसिक रूल यहां पर, जब भी साइन हम इसके चेक करेंगे, है ना, साइन चेक करने के लिए एक बेसिक रूल मैं आपको समझा देता हूं, बहुत आसान सी चीज। ये ध्यान देना, वर्ड्स पे ध्यान देना आप, ए एस टी सी, इसको बोला जाता है एएसटीसी रूल। क्या बोला जाता है? एएसटीसी रूल। एएसटीसी का मतलब क्या है? यहां पर ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव कौन कौन से? ऑल, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है ना, कॉट, ये सारे ऑल 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ये एस का मतलब देखो क्या, कौन कौन से? साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, ठीक है ना, ये दोनों पॉजिटिव है। यहां पर साइन का अपोजिट क्या था? साइन का रेसिप्रोकल करने पर कॉसेक आता था, तो साइन और कॉसेक यहां पर एंगल पॉजिटिव देंगे वैल्यू, ठीक है। जब भी अगर मान लो आपको साइन 90 प्लस थीटा निकालना है तो उसका आंसर क्या होगा? कॉस थीटा होगा, ठीक है। कॉसेक 90 प्लस थीटा निकालना है, उसका आंसर क्या होगा? साइन थीटा होगा, तो पॉजिटिव में आएगा। वहीं पर अगर आपको कॉस 90 प्लस थीटा एंगल निकालना होगा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो उसका आंसर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, है ना। पॉजिटिव साइन कौन कौन देगा? साइन और कॉसेक देगा। ये आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए साइन कन्वेंशन बहुत इजी हो जाएगा। टी का मतलब यहां पर कौन कौन है? टेन एंड कॉट से, टेन एंड कॉट यहां पर पॉजिटिव, ठीक है, टेन एंड कॉट पॉजिटिव।
और सी का मतलब यहाँ पर किससे किससे है, देखो सी का मतलब है आपका यहाँ पर कॉस, और कॉस के साथ अब इसका अपोजिट क्या बचता है, सेक, कॉस और सेक एंगल पॉजिटिव, ये ठीक है ना, इसको बोलते हैं एएसटीसी रूल। याद करना बहुत ही आसान है, एएसटीसी आप डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हो, एएसटीसी है ना, एएसटीसी रूल, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, कुछ भी आप इसका वो बना सकते हैं, है कि नहीं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। और अगर बिल्कुल आपको कभी नहीं भूलना है ना, कि कभी आपको भूलना ही नहीं है, हमेशा याद रह जाए सर कुछ ऐसा बता दो, तो मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है, ध्यान देना बस, उसके बाद हमेशा किसी को बोलना नहीं, मैं इसको बस लिख रहा हूं, ठीक है। ए एस का मतलब, ठीक है, टी का मतलब और सी का मतलब, बस आप किसी को बोलना नहीं है, आपको बस याद रख लेना है, ठीक है। क्या लिख लिया हमने, अबे साला तू चोर, किसी को बोलना मत, नहीं तो पिटाई पड़ेगी, ठीक है, बस आपको याद रख लेना है, ए एस टी सी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना, ये नहीं तो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ ना चला जाए और दिक्कत होने लग जाए, तो ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे, लेकिन आप याद रख सकते हो इसको ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया साइन कन्वेंशन की बात कि कहां पर कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा। इसके बाद अब हम लोग फाइंड करते हैं, 1 बाय 1 करके फाइंड करते हैं, तो इसे तो हम बना रहने देते हैं, यहां पर मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूं, देखो ठीक है, कुछ मैं फाइंड करूंगा, कुछ आप लोग फाइंड करेंगे, सारे आंसर आ जाएंगे। तो देखते हैं फॉर्मूलेस, ठीक है ना, कोई फॉर्मूले नहीं है, एक बार आप समझ लो बस। पिछली क्लासेस में क्या देखा था, साइन 90 माइनस थीटा पता होना चाहिए, ठीक है ना, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, और क्या है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये देखो इनके वैल्यूज क्या होंगे, क्या बताया था मैंने आपको, वर्टिकल एंगल्स 90 डिग्री और 270 डिग्री में साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, सेक चेंज होगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा सेक में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये छोटी सी बात है, ध्यान रखना, ये किस तरीके से होता है अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर भी एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, इसका पूरा प्रूफ आप वैसे 10th में कर चुके हैं, फिर भी अगर आपको समझना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। अभी आप इस पे साइन कन्वेंशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मेन आपको ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पहले तो आप एंगल समझ लो, आप पहले क्या कर लो, एंगल समझ लो, 90 माइनस थीटा, ये रहा 90 डिग्री, ठीक है, माइनस करना है तो आपको इस तरफ आना है, देखो माइनस करना है आप इधर आओगे, प्लस करना है तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे, है ना। तो देखिए 90, मैंने क्या कहा, माइनस करना है आप इस तरफ आइए, है ना, इस डायरेक्शन में, प्लस करना है इस डायरेक्शन में जाइए, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, 90 माइनस थीटा चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखो 90 माइनस थीटा करना है ना, ये 90 डिग्री हो गया, सपोज ये थीटा एंगल है, ये यहाँ पर ये थीटा एंगल है, ठीक है ना, तो 90 में से आप थीटा माइनस करोगे तो हमें ये मिल जाएगा, है ना, तो आपको ये 90 माइनस थीटा यहां से ऐसे मिल जाएगा। तो 90 माइनस थीटा करना है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या कहलाएगा, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा एंगल क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा एंगल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्यों आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, ध्यान केवल क्या रखना है कि ये चेंज हो जाएगा, टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या, टेन थीटा हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा किस में आ जाएगा, सेक थीटा में आ जाएगा। मींस आपको सपोज करो अगर आपको दिया हो वैल्यू कोई भी फाइंड करना हो, 45 डिग्री फाइंड करना हो, तो 45 डिग्री वगैरह के तो इजीली फाइंड हो ही जाते हैं, तो इसको तो अभी एग्जांपल लेना कोई ठीक नहीं होगा, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं फिर एग्जांपल लेंगे।
तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा एंगल के लिए ये सारे फॉर्मूलेज हो गए। फॉर्मूलेज नहीं हो गए, आपको समझ लेना है ना कि ये सारे वैल्यूज उसके आ जाते हैं 90 माइनस थीटा के। अब अगर मैं यहां पर 90 प्लस थीटा एंगल कर देता हूं, ध्यान से समझना, 90 प्लस थीटा कर दिया गया, ठीक है, 90 प्लस थीटा कर दिया गया। अपनी कॉपी में आप इस तरीके से प्लस लगाने की कोशिश मत करना, ठीक है, जब भी आप लिखें तो इसे दोबारा लिख लेना, ठीक है ना, इतने तो समझदार आप लोग हो ही। तो साइन 90 प्लस थीटा की बात करेंगे, ये तो 90 डिग्री हो गया, अब प्लस थीटा एंगल तो और आगे आ गए, है ना। तो जब 90 से प्लस थीटा करेंगे तो हम किस में आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमें अपने हमेशा माइंड में रहना चाहिए कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव है। तो साइन 90 प्लस थीटा तो हो जाएगा क्या, कॉस थीटा, ठीक है ना। कॉसेक भी पॉजिटिव एंगल है, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा क्या, सेक थीटा, ठीक है। और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। टेन 90 प्लस थीटा क्या आएगा, माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा क्या आएगा, माइनस टेन थीटा। और सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा। आगे बात समझ में। जैसे अगर आप सपोज करो आपको वैल्यू फाइंड करना है, मैं कहता हूं cos 135 डिग्री का वैल्यू फाइंड करो, cos 135 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। अभी तक हमने क्या 90 तक तो वैल्यूज पढ़े थे, हमको उतना तो याद है, वो अच्छे से याद रखना है आपको। अब cos 135 डिग्री देखो 90 से तो ग्रेटर है, 180 से छोटा है ना, तो ये आ गया ना cos 135 डिग्री। ये हमें पहले फाइंड कर लिया हमने कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में आने के बाद क्या करोगे, cos 90 प्लस थीटा, और कितना बचा, थीटा बचा कितना है 90, जब आप इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 45 डिग्री बच रहा है, ठीक है। तो cos 90 प्लस थीटा क्या एंगल देता है, माइनस साइन थीटा, तो इसका वैल्यू आएगा माइनस साइन 45 डिग्री, ठीक है ना। और साइन 45 आपको पता है कितना होता है, 1/√2 होता है, तो इसका आंसर आ गया माइनस 1/√2। इसलिए आंसर किसमें आ गया, माइनस में आ गया, ठीक है ना। अच्छे से आप समझ चुके हो 90 प्लस थीटा एंगल के बारे में। एक और एंगल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, उसके बाद हम बाकी के एंगल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो एक और एंगल आप देख लीजिए जिससे कि ये प्रूफ हो जाए माइनस 1/√2 अपना आंसर करेक्ट है। कैसे, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए थे, कोई बच्चा मुझसे कहता है कि सर 180 से माइनस करेंगे तब भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो हम 180 से माइनस करते हैं। देखो 180 से माइनस करेंगे तो हमें एंगल फाइंड करना है 180 माइनस थीटा के लिए, है ना, cos 180 माइनस थीटा, ठीक, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, और क्या है sec 180 माइनस थीटा, और क्या है cosec 180 माइनस थीटा। इन सब के लिए हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। देखो साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गया। अब यहाँ पे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है साइन को कॉस में या कॉस को साइन में, क्योंकि 180 डिग्री आ चुका है। तो 180 डिग्री में साइन की जगह साइन में ही आंसर आएगा। बस आपको साइन, इस वाले साइन का ध्यान रखना है, इस वाले साइन का। तो साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, ये आएगी क्या, साइन थीटा में आंसर आएगा। कॉस 180 माइनस थीटा आपको क्या बताएगा, कॉस थीटा ही बताएगा, ठीक है ना। कॉस थीटा बताएगा क्या, बिल्कुल नहीं बताएगा। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, साइन और कॉसेक। तो ये कॉस 180 माइनस थीटा, आंसर तो कॉस थीटा में आएगा बट माइनस साइन के साथ में आएगा, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। tan 180 माइनस थीटा का आंसर हो जाएगा माइनस टेन थीटा। कॉट 180 थीटा का माइनस का आंसर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, और इसका आंसर हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और कॉसेक का आंसर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, बिकॉज ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और पॉजिटिव कौन हो सकता है यहाँ पर, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव हो सकता है। अच्छे से आप समझ गए ना। अब देखो हम फिर से इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। ये जो वैल्यू है इसको हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं फिर से।
क्या था अपने पास, cos 135 डिग्री था ना। अब देखो दूसरे तरीके से करते हैं, फाइंड करना है cos 135 डिग्री। हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस थीटा। तो 180 में से क्या माइनस करें कि 135 आए, तो आंसर आता है 180 में से 45 माइनस कर दो तो 135 आएगा। ठीक है, अब ये 180 माइनस थीटा हो गया, तो इससे आंसर क्या आता है, माइनस कॉस थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। और कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, तो माइनस 1/√2 आ गया ना आंसर। देखो पहले भी यही आया था, इस बार भी यही आया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 90 प्लस थीटा से इस तरफ जाते हैं या 180 माइनस थीटा से इस तरफ जाते हैं, आपका आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है ना। तो अब आप देखिए कुछ एंगल्स आप लोग करके रखिए, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। आपको करना क्या है, 180 माइनस थीटा के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको जब आप इस तरफ आओगे तो 180 प्लस थीटा एंगल को फाइंड करके रखना है। इस यहां पे ध्यान देना, 180 प्लस थीटा आप एंगल फाइंड करोगे, वापिस आओगे तो 270 माइनस थीटा एंगल फाइंड करेंगे। आप इसी तरीके से वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है ना। इस तरफ जाएंगे तो 270 प्लस थीटा के लिए फाइंड करेंगे, और इधर से जब वापस आते हो तो 360 डिग्री माइनस थीटा के लिए एंगल फाइंड करना है। तो ये इतनी चीजें आप लोग करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।